चैप्टर 1 एलेजरा 1। सोचो, अंधेरी रात, तेज बारिश, इटली का एक पुराना हिल एरिया। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। नैरेटर एड्रियन बताता है कि ये बात 12 साल पहले की है, जब वो 16 साल का था। वो अपने पेरेंट्स के साथ इटली घूमने आया था। रात हो चुकी थी, बारिश भी हैवी थी। तब उनकी गाड़ी के सामने एक बोर्ड आता है, विला हेंडरसन बेड एंड ब्रेकफास्ट। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं यहाँ रात गुजारने का। विला हेंडरसन का फर्स्ट इम्प्रेशन। गेट खुलता है, एक बुजुर्ग लेडी डोर खोलती है, नाम मार्गरेट हेंडरसन। वो उन्हें अंदर बुला लेती है। अंदर का रूम ओल्ड स्टाइल, स्टोन वॉल्स, फायरप्लेस में आग जल रही है। एक वार्म स्ट्रेंज फीलिंग। मार्गारेट बताती हैं कि उसकी बेटी का नाम क्यारा है और क्यारा की भी एक छोटी बेटी है। एड्रियन के लिए एक अलग रूम फिक्स होता है। क्यारा खुद उसे रूम तक छोड़कर जाती है। रात का डरावना पल। एड्रियन सोने की कोशिश करता है, पर बारिश, हवा और साइलेंस उसका नींद तोड़ देते हैं। अचानक खिड़की जोर से हिलती है। एड्रियन उठकर लाइट ढूंढने जाता है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोल्ड हैंड, बिल्कुल ठंडी। एड्रियन डर जाता है और जब लाइट जलती है तो वो देखता है एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी है। एलेजरा का एंट्री। लड़की के ब्लॉन्ड बाल, ब्लू आईज, वाइट नाइट ड्रेस। वो बोलती है, हेलो, माय नेम इज़ एलेजरा। उसकी आवाज़ सॉफ्ट है, स्वीट है, पर एक अजीब सी बात, वो आर प्रोनाउंस नहीं कर पाती। वो कहती है, मैं 5 साल और 3 महीने की हूँ। एड्रियन कंफ्यूज हो जाता है, डर भी लग रहा है, क्यूरियोसिटी भी। एलेजरा पूछती है, तुम मुझे मेरी मामा के पास ले जाओगे? एड्रियन कहता है, तुम्हारी मामा यहाँ ही हाउस में हैं। पर एलेजरा का जवाब शॉकिंग होता है, नहीं, मेरी मामा यहाँ नहीं है। वो उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एड्रियन प्रॉमिस करता है, कल सुबह मैं तुम्हें मामा के पास ले जाऊंगा। एलेजरा खुश हो जाती है। वो एड्रियन का हाथ पकड़ती है और अपने रूम की तरफ ले जाती है। जैसे ही हवा तेज होती है, खिड़की फिर से खुल जाती है और एलेजरा गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब। एड्रियन स्टन्ड रह जाता है। वो कॉरिडोर में जाकर एक डोर खोलता है। अंदर एक बच्ची सो रही होती है, बिल्कुल नॉर्मल। एड्रियन सोचता है, शायद वो अपने बेड पर वापस चली गई। सुबह का कंफ्यूजन। सुबह गार्डन में वॉक के दौरान एड्रियन पूछता है एलेजरा के बारे में। क्यारा हैरान हो जाती है। वो कहती है, हाँ, एलेजरा मेरी बेटी है, पर वो रात को स्लीप में चलती है। एड्रियन सच बताना चाहता है, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। वो चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, जो मैंने देखा क्या वो सच था? सोचो, कभी कभी बच्चे जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता। साइकोलॉजी कहता है, बच्चों के इमोशंस और मेमोरीज कभी कभी टाइम और रियलिटी क्रॉस कर जाते हैं और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। ये थी सिर्फ शुरुआत।
पर असली सच अभी बहुत दूर है। अगला चैप्टर इससे भी ज़्यादा स्केरी, इमोशनल और शॉकिंग है, क्योंकि अब एंड्रियन को पता चलेगा एलेजरा असल में कौन है। चैप्टर 2 एलेजरा 2। सोचो, जो चीज़ तुमने रात को देखी हो और सुबह सब कहें ऐसा कुछ था ही नहीं। दिमाग और दिल दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही एंड्रियन के साथ होता है। सुबह का सच या नया धोखा। सुबह गार्डन में बात होती है। क्यारा कहती है, हाँ एलेजरा मेरी बेटी है, पर वो ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड नहीं है। एंड्रियन शॉक हो जाता है। उसकी माँ पूछती है, एलेजरा का मतलब इटालियन में हैप्पी होता है ना? क्यारा हल्की सी स्माइल करती है, पर आंखें उदास हैं। तभी अचानक क्यारा जोर से चिल्लाती है, एलेजरा! और जो होता है वो एंड्रियन के लिए 1 सेकेंड शॉक होता है। दूसरी एलेजरा। स्टेयर से एक लड़की नीचे आती है। वो भी सुंदर है, पर अलग है। इस एलेजरा के काले बाल हैं, वाइट नहीं, डार्क लुक, सेम एज लगती है, पर बिल्कुल वही लड़की नहीं जो रात को आई थी। एंड्रियन उसे देखता ही रह जाता है। क्यारा कहती है, ये है एलेजरा। एंड्रियन बोल नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, तो रात वाली कौन थी? रात फिर लौट आती है। रात होती है। एंड्रियन सोने जाता है, पर नींद नहीं आती। अचानक किसी का हाथ उसके चेहरे को छूता है। वही आवाज़, सॉफ्ट, स्वीट, वेक अप एंड्रियन। एंड्रियन आंखें खोलता है। वही रात वाली एलेजरा फिर उसके सामने खड़ी है। ब्लंड हेयर, वाइट नाइट ड्रेस, कोल्ड स्किन। एंड्रियन अपने आप से पूछता है, ये सपना है या सच? वो उसका हाथ छूता है, ठंडा, बिल्कुल रियल। एलेजरा का दर्द। एलेजरा कहती है, तुम मुझे मेरी मामा के पास ले जाओगे ना? एंड्रियन कहता है, पर तुम्हारी मामा कौन है? तब एलेजरा अचानक इटालियन में बोलने लगती है। एंड्रियन को सब समझ नहीं आता। सिर्फ एक बात क्लियर होती है, एलेजरा की मामा बैग्नो आ रिपोली फ्लोरेंस के पास रहती है। और फिर वो कहती है एक बहुत बड़ी बात, मैं आज रात मामा से मिलना चाहती हूँ, मरने से पहले। ये सुनकर एंड्रियन का दिल कांप जाता है। दिमाग का सवाल। एंड्रियन पूछता है, तुम्हारी मामा का नाम क्या है? एलेजरा बोलती है, क्यारा। यहीं सब कुछ उलझ जाता है। क्यारा तो नीचे है, जिंदा है, और उसकी बेटी एलेजरा काले बालों वाली है। तो ये कौन सी एलेजरा है? सच दिखाने की कोशिश। एंड्रियन सोचता है, मैं इस लड़की को क्यारा के पास ले जाता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। वो एलेजरा का हाथ पकड़ता है, नीचे जाने लगता है, पर एलेजरा रुक जाती है, रोने लगती है, इटालियन में चिल्लाती है, मेरी मामा बाग्नो आ रिपोली में है। एंड्रियन नीचे जाता है, क्यारा को सब बताता है। फिर वो दोनों ऊपर आते हैं और फिर खाली कमरा। रूम खुला है, पर कोई लड़की नहीं, बेड खाली, सिर्फ क्यारा की असली बेटी सो रही है। क्यारा कहती है, शायद तुमने सपना देखा, पर एंड्रियन जान चुका है ये सपना नहीं था। क्यारा धीरे से कहती है, एक राज, मेरे हस्बैंड इंग्लैंड में रहते हैं। उसे मैन और मैं एलेजरा दोनों दूर हैं। एंड्रियन समझ जाता है ये कहानी सिर्फ बची हुई यादों की नहीं है। सोचो,
कभी कभी बच्चे या इमोशंस टाइम के रूल्स नहीं मानते। साइकोलॉजी और ग्रीफ स्टडीज कहती हैं जब कोई इंसान अपने प्यार से दूर होता है, उसकी यादें, उसकी फीलिंग्स कभी कभी जिंदा लोगों से बात कर लेती हैं। और शायद ये एलेजरा भी कोई याद है या कोई अधूरी कहानी। अब सवाल और गहरा हो गया है। डू एलेजरा क्यों? दो एलेजरा क्यों? रात वाली एलेजरा का सच क्या है? और बाग्नो और रिपोली का इस कहानी से क्या कनेक्शन है? अगला चैप्टर इससे भी ज़्यादा डार्क और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अब कहानी इटली के एक नए शहर की तरफ मुड़ेगी। चैप्टर 3 एलेजरा 3। सोचो, जब कोई कहानी लॉजिकल नहीं लगती पर दिल कहता है ये सच है, उस मोमेंट पर आदमी क्या करे? एंड्रियन भी इसी कंफ्यूजन में है। वॉक के दौरान एक फैसला। अगला दिन शांत है। एंड्रियन, क्यारा और उसकी बेटी एलेजरा वॉक के लिए निकलते हैं। हवा ठंडी है, पहाड़ी रास्ता, नीचे से रिवर बह रही है। क्यारा बताती है, मेरे हस्बैंड इंग्लैंड में रहते हैं, हम साथ नहीं रहते। एलेजरा उसे बहुत याद करती है। एंड्रियन चुप रहता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ रात वाली एलेजरा है। ब्रिज पर एक सिंबॉलिक सीन। तीनों एक ब्रिज पर रुकते हैं। क्यारा की बेटी एलेजरा पानी में पत्थर फेंकती है। बिग ब्लैक डॉग पानी के किनारे दौड़ रहा है। ये सीन सिंपल है पर डीप है। सोचो, पत्थर पर पानी में गिरता है, लहरें बनती हैं और फिर सब शांत, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ यादें। एंड्रियन का इनर कॉन्फ्लिक्ट। एंड्रियन सोचता है जो एलेजरा रात को आई थी वो इसी घर से जुड़ी है, पर इस टाइम से नहीं। वो फील करता है वो एलेजरा किसी और वक्त की है, किसी और दर्द की। क्यारा भी एक पल के लिए सीरियस हो जाती है, जैसे उसका दिल भी कुछ महसूस कर रहा हो, पर वो बोल नहीं पाती। सोचो, कभी कभी घर, जगह और इमोशंस मेमोरी होल्ड कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहता है जहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, प्यार, दर्द, सेपरेशन, वहाँ यादें हवा में घुल जाती हैं। विला हेंडरसन भी वैसा ही लगता है। एलेजरा का नाम एक हिंट। एंड्रियन याद करता है एलेजरा का मतलब होता है हैप्पी, पर रात वाली एलेजरा हैप्पी नहीं थी। वो बस अपनी माँ से मिलना चाहती थी, बस एक बार। ये खुशी नहीं, ये अधूरी ख्वाहिश थी। एक उनसे इमोशन, ट्रुथ। क्यारा को के चेहरे पर एक सैडनेस है। वो कहती है, मैं अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ। एंड्रियन समझ जाता है कुछ कहानियाँ बोलने से ज़्यादा महसूस की जाती हैं और कुछ राज समय के साथ खुद सामने आते हैं। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। विला हेंडरसन का पास्ट क्या है? लॉर्ड बायरन का नाम क्यों आने वाला है? और एलेजरा की कहानी हिस्ट्री से कैसे जुड़ी है? अगला चैप्टर सिर्फ मिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री और ट्रेजेडी भी खोलेगा और सच और ज़्यादा हैवी होने वाला है। चैप्टर 4 लॉर्ड बायरन्स डॉटर। सोचो, कभी कभी सच सामने होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते, और जब पहचान हो जाए दिल हैवी हो जाता है। यहीं से चैप्टर 4 शुरू होता है। विला
हेंडरसन का पुराना राज। एंड्रियन को विला हेंडरसन के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी होती है। वो क्यारा से बात करता है, तब एक हिस्ट्रिक नाम सामने आता है, लॉर्ड बायरन। क्यारा बताती है ये विला पहले लॉर्ड बायरन का था, बहुत साल पहले। एंड्रियन थोड़ा शॉक होता है। लॉर्ड बायरन एक फेमस इंग्लिश पोएट, रोमांटिक, ट्रेजिक, एक भूली हुई बेटी। क्यारा धीरे धीरे एक कहानी बताती है। लॉर्ड बायरन की एक छोटी बेटी थी, उसका नाम भी एलेजरा। उस बच्ची की माँ इटली में रहती थी, बायरन इंग्लैंड में था। बच्ची अपनी माँ से दूर थी, बहुत दूर। और सबसे दर्दनाक बात, एलेजरा बहुत छोटी एज में मर गई, सिर्फ 5 साल की थी। एंड्रियन को सब समझ आने लगता है। एंड्रियन के दिमाग में सारी चीजें कनेक्ट होने लगती हैं। एज सेम, नाम सेम, माँ से मिलने की जिद, इटली प्लस इंग्लैंड का डिस्टेंस, रात को आना और गायब हो जाना। एंड्रियन के मन में एक ही थॉट, वो लड़की लॉर्ड बायरन की बेटी थी। सोचो, एक बच्ची जो अपनी माँ से मिल नहीं पाई, जो अपने पापा से दूर रही, जो अपनी जिंदगी अधूरी छोड़ गई। उसका दर्द टाइम के साथ कहीं गया नहीं, बस विला की दीवारों में बस गया। और शायद एंड्रियन ने उस दर्द को महसूस कर लिया। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लॉर्ड बायरन की बेटी एलेजरा को इटली में रखा गया था। उसकी माँ और पापा अलग अलग देश में रहते थे। बच्ची बीच में फंस गई। साइकोलॉजी कहता है जब कोई इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली बच्चों का, तो वो कहानियों में जगहों में जिंदा रह जाते हैं। एंड्रियन का इनर पेन, एंड्रियन को गिल्ट महसूस होता है। वो सोचता है मैं उसे मामा के पास नहीं ले जा पाया, पर सच ये है उसकी मामा अब सिर्फ यादों में थी। विला हेंडरसन सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक मेमोरी हाउस था। अब मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, पर कहानी खत्म नहीं। क्या एलेजरा को फाइनली शांति मिलेगी? क्या एंड्रियन उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? और बाग्नो और रिपोली का सच क्या है? अगला चैप्टर और ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अब कहानी हिस्ट्री से निकलकर एक जगह की तरफ जा रही है। चैप्टर 5, बाग्नो और रिपोली। सोचो, जब किसी कहानी का सच पता चल जाए पर दिल फिर भी मानता ना हो, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ समझने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। चैप्टर 5 वही मूवमेंट है, एक नाम, एक जगह। एंड्रियन के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा है, बाग्नो और रिपोली। वही जगह जहां रात वाली एलेजरा ने कहा था मेरी मामा वहां रहती हैं। अब एंड्रियन जान चुका है ये कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी, ये थी लॉर्ड बायरन की बेटी एलेजरा, और बाग्नो और रिपोली उसकी माँ की जगह। टाइम से आगे सोचो, एक बच्ची जो 200 साल पहले मर चुकी हो और आज भी अपनी माँ को याद कर रही हो। एंड्रियन समझ जाता है ये घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये लॉन्गिंग की स्टोरी है, एक बच्ची की अधूरी ख्वाहिश। क्यारा भी शांत हो जाती है। वो कहती है शायद कुछ कहानियाँ घर के साथ बंद हो जाती हैं। विला हेंडरसन ने सिर्फ लोग नहीं देखे, उसने दर्द देखा, सेपरेशन देखा, एक बच्ची का इंतजार देखा। एलेजरा का दर्द सिंपल वर्ड्स में,
सोचो, 5 साल की बच्ची, पापा इंग्लैंड में, ममा इटली में, और वो बीच में अकेली। उसने ना पापा को समझा, ना मामा को छोड़ पाई, और जब जिंदगी खत्म हुई तो उसकी याद जिंदा रह गई। बाग्नो अरिपोली का मतलब, बाग्नो अरिपोली सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एलेजरा के लिए माँ का घर, सेफ्टी, प्यार और शांति है। एंड्रियन फील करता है शायद एलेजरा यही जाना चाहती थी, एक लास्ट टाइम अपनी माँ के पास। सोचो, साइकोलॉजी कहता है जब कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, स्पेशली लव से जुड़ा काम, तो उसकी याद लोगों और जगहों से चिपक जाती है। ये कोई डर नहीं होता, ये होता है अनफिनिश्ड इमोशन। एंड्रियन का साइलेंट प्रॉमिस। एंड्रियन के मन में एक थॉट आता है, मैं तुम्हें समझ गया हूँ एलेजरा। वो जान चुका है कुछ कहानियाँ सवालों के जवाब नहीं मांगती, बस एक्सेप्टेंस मांगती हैं। अब कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। क्या एलेजरा को शांति मिलेगी? क्या उसकी माँ से जुड़ी याद पूरी होगी? और एंड्रियन इस कहानी से क्या सीखेगा? अगला चैप्टर सबसे ज़्यादा इमोशनल और फाइनल होने वाला है। एक ऐसा एंड जो दिमाग से ज़्यादा दिल में उतरेगा। चैप्टर 6, पीस एट लास्ट। सोचो, जब किसी कहानी का बोझ दिल पर हो और अचानक दिल हल्का हो जाए, जैसे किसी ने कह दिया हो अब सब ठीक है। चैप्टर 6 वही फीलिंग है। सुबह का आखिरी एहसास। अगली सुबह विला हेंडरसन बिल्कुल शांत है, बारिश नहीं, हवा सॉफ्ट है, सूरज की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही है। एंड्रियन को लगता है कुछ बदल गया है, जैसे विला ने गहरी सांस ली हो। एलेजरा की आखिरी याद। एंड्रियन अपने रूम में खड़ा होता है, वही जगह जहां एलेजरा आई थी, उसका हाथ पकड़ा था और मम्मा के लिए रोई थी। पर आज कोई ठंडक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शैडो नहीं, सिर्फ शांति। एक सिंपल सच। सोचो, जब किसी का दर्द समझा जाता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड्रियन समझ जाता है एलेजरा को सिर्फ याद किए जाने की जरूरत थी, उसकी कहानी सुनी जाने की जरूरत थी, और अब वो फ्री है। एंड्रियन सोचता है लॉर्ड बायरन के बारे में, एक पोएट, एक फादर जो अपनी बेटी से दूर रहा, और एक बेटी जो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। ये कहानी किसी का दोष नहीं थी, ये वक्त और डिस्टेंस की ट्रेजेडी थी। सोचो, हम सबके लाइफ में भी कुछ अधूरी बातें होती हैं, कुछ लोग, कुछ पल, पर जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका बोझ हल्का हो जाता है। एलेजरा की कहानी भी यही सिखाती है, हर दर्द को भगाया नहीं जाता, कुछ दर्द को समझना पड़ता है। विदा का पल। एंड्रियन और उसके पेरेंट्स विला छोड़ देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है। एंड्रियन लास्ट टाइम पीछे देखता है, विला हेंडरसन शांत खड़ा है, जैसे मुस्कुरा रहा हो। कहीं दूर एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ है, और एंड्रियन के दिल में एक लाइन रह जाती है, सम स्टोरीज डोंट वांट टू स्केयर अस, दे जस्ट वांट टू बी रिमेम्बर्ड। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर इसका एहसास काफी देर तक रहता है। कभी कभी मिस्ट्री का आंसर डर नहीं होता, शांति होता है।